This video contains the topic Objectives of Business from chapter number 1 Business, Trade and Commerce from class 11 Business Studies subject. Let's see what are the objectives of a business. The objectives of a business means the purpose for which a business is established and carried on. कि ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का हमें ये बताता है कि किस उद्देश्य से हमने उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था और किस उद्देश्य से हम उसको चलाए रखना चाहते हैं. प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस. और अगर हम सही से ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेते हैं तो जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से एक सक्सेस होगा. सो द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. और जो एक बिजनेसमैन होता है उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके चलता है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए. ऑल ऑब्जेक्टिव मे बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसे दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वन ऑफ देम इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में और सोशल ऑब्जेक्टिव में हर एक बिजनेस को क्लासिफाई कर लिया जाता है. तो लेट्स सी व्हाट आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर business is an economic activity and therefore its purpose is to show economic result. तो बिजनेस जनरली क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जितने भी इकोनॉमिक रिजल्ट हैं वो दिखाने चाहिए इसको. सो द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज. और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट, यानी मुनाफा कमाना है. देन प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर. की प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना खर्च हुआ उससे ज़्यादा आपको कमाना है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रॉफिट बोल देते हैं. द फॉरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. तो सबसे पहला किसी भी बिजनेस का उद्देश्य है, वो कोई बिजनेस किया जाता है वो इसी पर्पज से ताकि उससे मुनाफा कमाया जा सके. तो अ बिजनेस कैन नॉट सर्विस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. तो बिजनेस जो है बिना प्रॉफिट कमाए सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं चल सकता. सो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. और प्रॉफिट का आना, अगर बिजनेस को हमें बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए प्रॉफिट होना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है. फिर मार्केट स्टैंडिंग और क्रिएशन ऑफ कस्टमर. कि भाई मार्केट स्टैंडिंग है और कस्टमर कैसे बनाने हैं. कि बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इज एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट एंड हैज़ मार्केट स्टैंडिंग. कि बिजनेस तभी एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर क्या कर ले, अपने कब्जे में ले ले और उसी की क्या हो, मार्केट स्टैंडिंग हो. सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर. और ऐसा तभी संभव है कि जब बिजनेस वो सारे गुड्स और सर्विसेज दे ताकि जो कस्टमर की नीड्स और जो ज़रूरतें हैं वो अगर पूरी हो रही है तो अपने आप ही वो मार्केट में फेमस होगा और ज़्यादा मार्केट उसी बिजनेस की होती है. सो देयर फॉर क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. सो जो एक तो शुरुआत में यानी कस्टमर बनाने हैं आपको, और उसके अलावा उसके बाद में जब बना चुके हैं आप कस्टमर को तो उन्हें सेटिस्फाई भी करना है. तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है. देन नेक्स्ट इज इनोवेशंस. कि अगला जो ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस का वो इनोवेशन होगा. कि इनोवेशंस मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल, improving methods of production and distribution, exploring new markets etc. इनोवेशन का मतलब है कि कोई नया प्रोडक्ट देना है या उसमें जो पुराना प्रोडक्ट है उसी में कोई नया फीचर ऐड कर दीजिए आप उसके अंदर, और जो मेथड है प्रोडक्शन के उसको इम्प्रूव करना भी इनोवेशन माना जाता है. या इसके अलावा आपने जब प्रोड्यूस कर चुके हैं उसको तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नई मार्केट में करना भी इनोवेशन है. So in these days of competition, a business can be successful only when it creates new designs, better machines, improved techniques, new varieties, etc. कि आज के कंपटीशन के दौर में बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो नए डिज़ाइन बनाता हो, मशीनें बेहतर हो, उसकी जो टेक्निक हो वो इम्प्रूवड हो और नई नई वेराइटीज़ वो मार्केट में लेके आ रहा हो. देन फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि जो रिसोर्सेज हैं उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो.
ऐसा ना हो कि सारी एक ही साथ यूज़ कर ली। सो इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज़ ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। तो ये बताता है कि जो आप चाहे उसमें आदमी इस्तेमाल कर रहे हो यानी मैन पावर यूज़ कर रहे हो, चाहे मटेरियल पैसा या कोई भी मशीनरी ले रहे हो, तो उनका जो बेहतर से बेहतर यूज़ है वो हो सके बिजनेस के अंदर। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, the resources of business are scarce, so these must be utilized in the best possible manner so that the business can get maximum benefit from their resources। तो जो resources हैं बिजनेस की वो पहले ही बहुत क्या है, कम है, तो हमें उसे इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। द नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कि हमें जो प्रोडक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करते रहना है। सो इट इज़ यूज्ड एज ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी। ये किसका मेजर की तरह से यूज़ होता है? एफिशिएंसी की, यानी काबिलियत, क्षमता कितनी है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, कि जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो उनका मकसद क्या होना चाहिए कि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो। टू एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, और जो कंटिन्यूस सर्वाइवल है और ग्रोथ है उसको एंश्योर कराना। एंड दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग वेस्टेजेस एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी एट्सेट्रा। और इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे ले सकते हैं कि जो वेस्टेज है एक तो उसे घटा दीजिए, इसके अलावा जो मशीन और इक्विपमेंट है आपके पास उन सब का एक एफिशिएंट यूज़ कीजिए, और उनके अलावा पैसे का सही इस्तेमाल और जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है उतनी ज़्यादा आप सप्लाई कर सकते हो, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स apart from economic objectives, some social objectives are also there in business। ठीक है, कि social objectives भी होते हैं बिजनेस के अंदर, कि वो फ़ायदा तो देख लिया हमने लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में हमें सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी होने चाहिए। सो बिजनेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो बिजनेस एक इंटीग्रल पार्ट है, बिना बिजनेस के अब सोसाइटी को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो इट मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी में रिसोर्स हैं उनका यूज़ करती है वो। इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं क्या बेच के, जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनको भी सप्लाई कर रहे हैं वो, और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ अ बिजनेसमैन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो अब ये उस पर एक लागू हो जाता है नियम बिजनेसमैन के ऊपर कि वो भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करे। द इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज, और जो इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के वो कौन से हैं? फर्स्ट इज क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, कि एक तो जो सामान बना रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो भी सामान या सर्विसेज वो दे रहा है उसको सही कीमत पे हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कीमतें आप वसूलें किसी सर्विस या सामान को देने के लिए। So the first social objective of business is to provide better quality product at a reasonable price, P I have missed here, price, and in proper quantity on continuous basis to consumers। Examples, यानी जो पहला सबसे सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो है कि एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है और वो भी एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर, और उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो, एक कंटिन्यूस बेसिस होता है यानी कंज्यूमर एग्जांपल्स का। तो एग्जांपल्स आर कंज्यूमर लुक फॉर ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट एंड हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी। ठीक है, तो अब जो कस्टमर है वो क्या देखता है कि अगर ISI मार्क है या इस चीज़ पे इलेक्ट्रिकल गुड्स जितने हैं उनके लिए ISI मार्क लगा होना ज़रूरी होता है, तो उनकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। अगर फूड खरीद रहे हैं तो FPO मार्क होता है उसके ऊपर, अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हॉल मार्क होता है। तो यही देख के जो कंज्यूमर है वो खरीदता है। देन सेकेंड इज अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जितनी भी एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन सबको अवॉइड करना जरूरी होता है। जैसे एंटी सोशल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड एडल्ट्रेशन, कि क्या कर रहे हैं
कि धोखेबाजी चल रही है, काला बाजारी चल रही है, या उसमें मिलावट करके बेचा जा रहा है। तो ये मेकिंग फॉल्स क्लेम इन एडवर्टाइजमेंट टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कि आपने एडवर्टाइजमेंट में वो सब दे दिया जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो इससे क्या करेगा कि लोग एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदने आते हैं, तो एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर का, और इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में माना जाता है। देन बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस को इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है सोसाइटी के लिए। कि नाउ ए डेज एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, कि आज के समय में जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है सोसाइटी की। देन बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो बिजनेस जितने भी लोग रह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को क्या प्रोवाइड कराए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। जैसे स्पेशली किन्हें, जो हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए जितने भी बिजनेस होते हैं। तो इस तरह से एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, क्रिएट करने के बाद क्या करना है कि ज़्यादातर जो हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड है उनकी भी केयर ज़्यादा करनी है। देन एम्प्लॉय वेलफेयर, कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसका भी भला सोचना आप ही की जिम्मेदारी होती है किसी बिजनेस के लिए। कि एम्प्लॉयज़ आर ए वैल्यूएबल एसेट एंड दे मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। कि एम्प्लॉयज़ क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट होते हैं, और जितना भी उस यानी बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल एम्प्लॉयज़ ही प्ले कर रहे होते हैं। अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स of business therefore is to ensure welfare of employees by providing good working condition, fair wages and facilities such as housing, medical and entertainment etc. Such welfare facilities help to improve physical and mental health of employees. तो जो दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, वो ये इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, सही तनख्वाह मिले उन्हें, और जितनी भी उनकी घर वगैरह, मेडिकल या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हो वो बेहतर से बेहतर उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय की फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज कम्युनिटी सर्विस। जो लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी बिजनेस का, वो कम्युनिटी सर्विस होता है। कि बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटेड। लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन etc. are certain contribution which a business can make and help in development of community. तो बिजनेस को कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है, जैसे लाइब्रेरी बना दे, डिस्पेंसरी यानी छोटे छोटे से क्लिनिक खोल दिए जाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, या ये सब किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस के अंदर, ठीक है, और उसमें ताकि डेवलपमेंट हो सके कम्युनिटी का। So these are the two type of objectives of any business, and one was that is economic objectives and this was the social objectives here.